अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मैं इन कबूतरों के बारे में एक दिलचस्प मालूमात आपके लिए लाया हूँ जो बहुत ही काम की चीज़ है और आपकी सलाहियत को बेहतर बना सकती है और कबूतरों की भी सलाहियत को बेहतर बना सकती हैं। दोस्तों, कबूतर को दूर दराज के इलाकों से अपने घर जाने का रास्ता भी याद होता है। कबूतर इंसानों की निस्बत बआसानी हमवार सतहों की 3D में देख सकते हैं। कबूतर मुख्तलिफ कबूतरों में फ़र्क समझने और पहचानने की सलाहियत रखते हैं। कबूतर एक लंबे अरसे के लिए मुख्तलिफ तस्वीर जहन नशीन कर सकते हैं। कबूतर पेचीदा रेस्पॉन्सेस और तरबियतें सीख सकते हैं। कबूतरों की सुनने की सलाहियत इंसानों से भी तेज़ है। वो इंसानों की निस्बत कहीं दर्जे कम फ्रीक्वेंसी की आवाज़ सुन सकते हैं। कबूतर वाहिद परिंदा है जिसे पानी निगलने के लिए अपना सर नहीं उठाना पड़ता। 5000 साल कबल यूनानी कौम ने कबूतरों का इस्तेमाल पैगाम रसानी के लिए शुरू किया था। कबूतरों की उड़ान की बर्दाश्त एक दिन में 100 किलोमीटर की रफ्तार से 1500-1700 किलोमीटर है। दूसरी जंग अजीम के दौरान पायलट अपने साथ कबूतर लेकर जाते थे। कहीं अगर उन्होंने अपना जहाज़ फंसा लिया यानी तबाही से बचा लिया तो कबूतरों को मदद के लिए बतौर पैगाम रसां इस्तेमाल कर सकें और इस तरह पायलट ने अपनी ज़िंदगियां बचाईं। पहाड़ की चोटी पर बैठा कबूतर सैकड़ों मील की दूरी से हवाओं का शोर तक सुन सकता है। एक आम कबूतर की चोंच से दम तक औसतन लंबाई 13 इंच होती है। एक बालिग कबूतर के करीब 10,000 पर होते हैं। कबूतरों की औसतन उम्र 30 साल होती है। कबूतर एक सेकंड में 10 मरतबा पर हिला सकता है और उसका दिल एक मिनट में 600 बार धड़कता है। इस्लाम के अलावा हिंदुज़म, सिखज़म और बौद्ध मत में भी कबूतरों का दाना डालने सवाब समझा जाता है। जब खाना खाने की बारी आए और अगर वहाँ बहुत से कबूतर हैं तो नर या मादा कबूतर जो भी बच्चा मिले उसे खाना खिला देते हैं, चाहे वो उनका अपना बच्चा हो या ना हो।